देखिए, सरकार को तो री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। बीजेपी भले मुंह से कुछ और कह ले, लेकिन अंदर ही अंदर देश के जितने संवैधानिक संस्थान हैं सबको इन लोगों ने तहस नहस कर दिया। तो क्या मांग करेंगे संदीप सौरभ उन भ्रष्ट अफसरों को उम्र एकदम उम्र कैद हो कि ना हो, पहले तो परीक्षार्थियों के लिए उनकी बात सुनी जाए और परीक्षा फिर से करवाई जाए। 2 दिन पहले मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करवा रहे थे और उनकी सरकार जहां जहां चल रही है वहां परीक्षार्थियों की क्या दशा है, कैसे गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, के ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप हैं जो जांच के दायरे में हैं। उनको आप बीपीएससी जैसे आयोग जो है, जिसको लोग कह रहे हैं संवैधानिक संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसके चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? बीपीएससी 17वीं री एग्जाम की मांग लगातार देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही है। मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई लगातार टलते जा रही है। कल सुनवाई होनी चाहिए, इसकी सुनवाई कल भी टल गई। अब जाकर आज सुनवाई होने की बातें हो रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों को क्या न्याय मिलेगा, बड़ा सवाल उठ रहा है। भाजपा नेताओं के द्वारा कई तरह का बयान दिया जा रहा है, जहां न्यायालय पर अभ्यर्थियों को अब जाकर भरोसा है। हमारे साथ बात करने के लिए माले से पालीगंज विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप सौरभ जी, कैसे देख रहे हैं अभ्यर्थियों का आवाज लगातार आप बुलंद कर रहे हैं और 17वीं की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, जहां मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए, सरकार को तो री एग्ज़ाम करवाना चाहिए और केवल हाई कोर्ट में मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक पीआईएल दाखिल है जो एक्सेप्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भी भेजा है और उसमें है कि जो बीपीएससी चेयरमैन है उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। पहले उनकी नियुक्ति हो गई और बाद में वो अपने पहले के पदों से वीआरएस लेते हैं। तो पहले यहां नियुक्त हुए, बाद में वीआरएस लिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दूसरा मामला है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप हैं जो जांच के दायरे में हैं, उनको आप बीपीएससी जैसे आयोग जो है, जिसको लोग कह रहे हैं संवैधानिक संस्थान है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसके चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? महादलित विकास मिशन में ये इनके ऊपर आरोप है, एफआईआर में इनका नाम है। तो ये दोनों मामले को मिलाकर के हमें लगता है कि बीपीएससी चेयरमैन की जो अपनी स्थिति है वो संदिग्ध है, वही डाउटफुल है और गलत तरीके से चुना हुआ व्यक्ति कोई इस परीक्षा साफ सुथरा करवा ले, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। इसीलिए 17वीं की जो परीक्षा हुई उसमें मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां सामने आई, कई लेवल पे है, और उनको अगर ढंग से सरकार देखती, और ये सरकार की जवाबदेही है। 2 दिन पहले मोदी जी परीक्षा पर चर्चा करवा रहे थे और उनकी सरकार जहां जहां चल रही है वहां परीक्षार्थियों की क्या दशा है, कैसे गड़बड़ियां हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। तो इस पर तो चर्चा वो नहीं कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक फर्जी डिग्री वाला व्यक्ति परीक्षा पर चर्चा कर रहा है, लेकिन देश भर का युवा परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, साफ सुथरे तरीके से हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए सरकार अभी से भी सचेत हो जाए, क्योंकि बीपीएससी 17वीं के लोग तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। जो उसके डिटेल्स जानता है, क्या क्या उस एग्जाम में हुआ है, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। सरकार को री एग्जाम करवाना चाहिए। अभ्यर्थियों की जीत होगी संदीप सौरभ जी? हम तो एकदम चाहते हैं अभ्यर्थियों की जीत हो। अभ्यर्थियों की जीत के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। विधानसभा का सत्र आएगा, उसमें क्वेश्चन डालेंगे। आपने चेयरमैन की बहाली पर सवाल उठाया, उनको जिस तरीके से चेयरमैन बनाया गया इस पर आपने सवाल उठाया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी भ्रष्ट अफसर होंगे या फिर जो भी गलत करते हुए पकड़ा जाएगा उनको उम्र कैद होगा, ऐसा कानून आया है। इस पर क्या कहेंगे? तो केंद्र सरकार ही तो बहाल करवा रही है ऐसे लोगों को। आपको क्या लग रहा है कि बिहार के चेयरमैन गुजरात का कोई आईएएस बन रहे हैं बीपीएससी के, बगैर केंद्र के चाहे बन रहे हैं? जितने जगह पे नियुक्तियां हो रही है, सब भाजपाई लोगों को, आरएसएस के लोगों को नियुक्तियां की जा रही है, वो सब सही तरीके से नियुक्तियां हो रही है। तो देखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। बीजेपी भले मुंह से कुछ और कह ले, लेकिन अंदर ही अंदर देश के जितने संवैधानिक संस्थान हैं सबको इन लोगों ने तहस नहस कर दिया। तो क्या मांग करेंगे संदीप सौरभ उन भ्रष्ट अफसरों को उम्र एकदम उम्र कैद हो कि ना हो, पहले तो परीक्षार्थियों के लिए उनकी बात सुनी जाए और परीक्षा फिर से करवाई जाए रद्द करके।
उसमें कई तरह का झोल है। परीक्षा के आयोजन में झोल है, परीक्षा का विज्ञप्ति जब निकला था, जब फॉर्म भराया गया था, उसमें गड़बड़ी हुई। लास्ट में आपने 5 दिन तक आपका पोर्टल काम, वेबसाइट काम नहीं कर रहा था, लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, लाखों की संख्या में लोग हैं। और जब रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी है, 4 क्वेश्चन जो है वो गलत है, उस गलत क्वेश्चन पे ही आपने रिजल्ट दे दिया है, तो कैसे न्याय मिलेगा लोगों को? तो ये सब गड़बड़ी है। बीपीएससी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि जब आपने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो 2 परीक्षाएं आपने ली, तो आप रिजल्ट बनाए कैसे? इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। तो ये तमाम अंतर्विरोध है, परीक्षा फिर से होना चाहिए। देखिए, परीक्षा फिर से होना चाहिए, तमाम अंतर्विरोध है। और ऐसे में संदीप सौरभ, जो कि माले से विधायक है, पालीगंज से, साफ तौर पर कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, अभ्यर्थियों की मांग जाए। इसको लेकर बिहार विधानसभा में भी सत्र के दौरान अभ्यर्थियों का मामला उठेगा, ज्वलंत कर उठाएंगे संदीप सौरभ। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं, आपने तमाम बातें सुनिए संदीप सौरभ के। फिलहाल माले से पालीगंज विधायक थे संदीप सौरभ, बीपीएससी 70वीं को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।